हमने चर्चा की थी बिहारी। बिहारी में हमने भक्ति, नीति और श्रृंगार पर प्रकाश डाल रहे थे, जिस पर श्रृंगार पर चल रही थी बात। कहत नटत रिज्जत खिज्जत, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लजियात, बड़े बहुन में करत है नैनन स्यों बात। इस पे अपने कल चर्चा कर रहे थे, यहाँ तक हो गया था कल अपने। इसी क्रम में हम आगे चले तो नीतिकाल में ये नीतिसिद्ध कवि बिहारी है, बता रहे हैं आगे नायिका का वर्णन करते हुए। तो क्या कहते हैं? दृग उर्जत, दृग उर्जत कुटत कुटुंब, जूरत चतुर चित्तवृत्ति। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर चित्तवृत्ति, परते गांठ दुर्जन ही है, दई नई यह रीति। देखो इस पे अपने देखें क्या कहते हैं बिहारी। नायक नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी की यहाँ पर बड़ी ही सूक्ष्म के पहली नजर है, किस प्रकार से सामाजिकता का उन्हें अनुभव है, किस प्रकार से नायक नायिका का जो स्नेह प्रदर्शित होता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो आप, दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर चित्तवृत्ति, परते गांठ दुर्जन ही है, दई नई यह रीति। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहते हैं? दृग उर्जत, आंखें उलझती है। आंखें किसकी उलझती है? स्नेही पात्र। नायक और नायिका का जो प्रेम होता है, लगाव होता है, आसक्ति का भाव आएगा, तब ये क्या होगी? आंखें उलझेगी। और जब आंखें उलझ जाएगी, स्नेह हो जाएगा, तो परिवार टूट जाएगा। परिवार क्यों टूट जाएगा? कि कभी समाज ये मान्यता नहीं देता कोई स्नेही पात्र इस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित करे। तो क्या बताया है? दृग उर्जत टूटत कुटुंब, परिवार टूटा, और जुड़े कौन? चतुर चित्तवृत्ति, वो स्नेही पात्र, वो नायक नायिका, उनका चित्त, उनका लगाव जुड़ गया। ऐसा होने से आगे क्या बताया है? परते गांठ दुर्जन ही है। जो स्नेही के जो विरोधी होते हैं, जो प्रेम को देख नहीं पाते, जो प्रेम को अपने लगाव नहीं रखते, उनके हृदय में क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। और दई नई यह रीति बिहारी के अनुसार कहते हैं कि ये रीति है, ये जो परंपरा है, ये आज की नहीं है, सदैव से बनी आ रही है कि कोई किसी का स्नेह नहीं देख पाना, उनके हृदय में गांठ पड़ जाना। देखो कि ये जो रीति है ये आज की नहीं है, ये सदैव से बनी आ रही है। तो इसी प्रकार से इसमें दोबारा सुनो गौर से, साथ साथ में लिख लिया करो, साथ में पेन हो आपके पास, रजिस्टर हो, तो ये अंकित हो जाए, तो अपने क्या है कि एक प्रतिबिंब अंदर बना रहेगा सदैव से। तो क्या बताया है? दृग उर्जत, आंखें उलझी, टूटा कौन? परिवार टूटा। परिवार कैसे टूटे? कि जब दो से एक बन गए। पहले दो था, कौन थे? नायक और नायिका, दोनों से एक हुए तो परिवार उनका टूटा। और क्या बताया? जुड़ा कौन? उनका चित्त, उनका मन, उनकी जो प्रेम है, उनकी प्रीति से जुड़ गया।
गया तो ये गांठ किसके पड़ी? जो सनय करने के दूध में होते हैं उनके हृदय में क्या पड़ी? गांठ पड़ गई। बिहारी क्या कहना चाहते हैं? ये रीति है, ये सदैव से बनी आ रही है, सदैव से इसी प्रकार से चलती आ रही है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रेम है, प्रेम की जो महिमा है ये बहुत ऊंची है। अगर आंखें उलझी है, ऐसी आंखें नहीं उलझी है, ये प्रेम की महिमा है, प्रेम बहुत ऊंचा है। तो क्या बताया? ऐसे नहीं कि सुनना, अपने थोड़ी चर्चा करते हैं प्रेम पे, प्रेम की महिमा। अगर हमें साहित्य पढ़ रहे हैं और श्रृंगार पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए थोड़ा कि नायक नायिका का स्नेह होता है, लगाव होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्रेम की फिर महिमा अपने बताते हैं। सुनो, प्रेम कहते हैं ना, प्रेम ऐसा नहीं होना, प्रेम होता है जो वो क्या मांगता है? अपना समर्पण मांगता है। तो एक जगह सूरदास जी कहते हैं प्रेम की महिमा गाते हुए, क्या कहते हैं कि प्रीति मरण नहीं विचारी, प्रीति मरण नहीं विचारी। प्रेम होता है ये कभी मरने पे विचार नहीं करता, अपने आप को मिटाने से प्रेम मिलता है, अपनी अस्थि मिटाने से प्रेम आता है, ऐसा नहीं है। तो क्या कहते हैं? प्रीति मरण नहीं विचारी, प्रीति जानो, प्रीति जानो पे पानी संग, पे पानी संग जो अपने अपने को जारे। किस प्रकार से स्नेह बताया, लगाव बताया यहाँ पे कि जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए नायक और नायिका का, कि प्रीति मर नहीं विचारी। जो प्रेम करता है किसी पात्र से वो मरने पे विचार नहीं करता। आपने देखा होगा जो बर्मर होता है उसका जो लगाव होता है पुष्प से होता है, कमल से होता है, और जब संध्या होती है, रात्रि आ जाती है, वो उस पर बैठा होता है और क्या करता है, जैसे जैसे संध्या में वो फूल है सुकन शुरू होती है फूल, और ये बर्मर यहाँ विराजमान होता है, और जो बर्मर कष्ट को छेद कर सकता है उसको छेद नहीं करता, क्योंकि उसके प्रति उसका क्या होता है? लगाव होता है। इसी प्रकार बताया है कि प्रीति जानो पे पानी संगे जो अपनन को जारे। पे का मतलब होता है दूध, कहते दूध और पानी का प्रेम देखा होगा आपने कैसा होता है। दूध को कितना ही गर्म करो, पहले तो अपना अस्तित्व कौन मिटाएगा? पानी मिटाएगा। पानी जल जाएगा, किसको नहीं जलने देगा? ये दूध को नहीं जलने देगा। ऐसी प्रीत को फिर मिलता है, ऐसा नहीं है। आगे क्या बताया है कि प्रीति जानो, प्रीति जानो जननी सुत कारण जो अपनन को हारे। देखो ये प्रेम है, गौर से देखो। प्रीति जानो जननी सुत कारण जो अपनन को हारे। आपने देखा होगा पुत्र और माता का स्नेह कितना होता है, लगाव होता है। कहते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए माता अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। किसके लिए? पुत्र के लिए। आप पता है पुत्र प्राप्ति पे पता नहीं मैं इस संसार में रहूं या नहीं रहूं, परवश पीड़ा पता नहीं कितनी होगी, लेकिन फिर भी किसका मोह है, किसका लगाव है? अपने पुत्र के कारण। ये प्रेम है, ऐसा नहीं है प्रेम ऐसा प्रेम है। लेकिन आज अपने क्या है यहाँ पे, ये जो प्रेम अपना ऐसा प्रेम है कि ये मरने वाला प्रेम कोई पात्र ही करता है, जो करता है वो पा जाता है, जो दिखावा करता है, छल कपट करता है, वो प्रेम नहीं है, वो नहीं है। वो कहते हैं ना, इसमें बताया एक जगह है कि आया प्रेम कहाँ गया, आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब कोई,
हंसे पल में हंसे पल में रोए, यह न प्रेम होए। ऐसा प्रेम कभी नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर प्रेम आया, लगाव आया किसी पात्र का, समय उमड़ा, है ना, कि आया प्रेम कहाँ गया, थोड़ी देर में पता नहीं किस तरह चला गया प्रेम, देखा सबको है। और जैसे ही प्रेम आया उसमें हंसना शुरू कर दिया, पात्र में हंसना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पिछड़ा रोना शुरू कर दिया, ये प्रेम नहीं है ना। पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम ना होए। तो प्रेम तो ऐसी चीज है जो सदैव उसी में लीन रहे और उसी में क्या रहे, रत रहे। ऐसा प्रेम मैंने पहले बताया था ना, दो ते एक रूप हो गयो, दो से क्या बनना पड़ता है, एक बनना पड़ता है, फिर हम किसी चीज की प्राप्ति हो पाती है, अन्यथा नहीं। उसी में लीन होना पड़ता है, उसी में रत होना पड़ता है, उसी पात्र में लगा लीन रहेंगे तभी ये मिल पाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो प्रेम का जो मार्ग है बड़ा ऊंचा मार्ग है, ऐसा नहीं है। देखो अपने पढ़ेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल में अपने प्रेम संबंधी पढ़ेंगे तो हमें मोटा मोटे तौर पे प्रेम के बारे में थोड़ा आपको तो होना चाहिए, ज्ञात तो होना चाहिए। कहते हैं ना प्रेम का मार्ग ऊंचा है, प्रेम का मार्ग ऊंचा है, जैसे पेड़ खजूर देखो कि आजकल तो खजूर के पेड़ है वो नीचे भी है, लेकिन ये पहले की बात है कि प्रेम का मार्ग ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर। प्रेम का मार्ग, प्रेम के लो इतना ऊंचा है, प्रेम तत्व है जो जिस प्रकार से खजूर के पेड़ होता है। तो क्या कहते हैं, चढ़े तो मेवा चाख ले, चढ़े तो मेवा चाख ले, नाही चकमाचूर। अगर गिर जाओगे तो टूट जाओगे, उस पे चढ़ोगे तो चढ़ेगा, अपना अस्तित्व मिटाएगा, अब चरणों के किसी की दूध बनेगा, नीचा होके चलेगा, फिर ये प्राप्त होता है। कहते हैं ना ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर परे ऊपर प्यासा जाए। कोई चौकड़ी लगा के ऊपर बैठ जाए कि पानी यहीं आ जाएगा तो पानी तो नीचे ही आएगा। जो लगाव अगर प्रेम करना है, किसी के प्रति आसक्ति का भाव रखना है, तो ये अपने को नीचा होकर चलना पड़ेगा, फिर हमें कोई चीज की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसके लिए अपने सबसे बड़ा क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, अपना तो मिटाना पड़ेगा। प्रेम ये बात बताते हैं। तो क्या कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं हम घर जारा अपना, गौर से सुनना, हम घर जारा अपना, हम घर जारा अपना। कहते हैं मैंने अपने घर को आग लगा दी। आग जब लगाने का मतलब ये नहीं है माचिस की तीलियां लिए उसमें आग लगा दी, मतलब अंदर से विषय विकार मिटा दिए, छल कपट निकाल दिए सब अंदर से। कोई अपने कोई चीज किसी पात्र में रखते हैं तो वो साफ होना चाहिए ना, साफ होगा तभी कोई चीज आएगी, प्रेम आएगा, लगाव होगा। हमारे अंदर छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, तो अपने अंदर वो प्रेम आ ही नहीं सकता। प्यारी के हिसाब से कहा था ना, एक जगह जब माला छापा करे सरे नहीं को काम, मन नाचे कांसे साचे राचे राम। तो इसी प्रकार इसमें बताया है, प्रेम के महिमा में समर्पण का भाव बताया है कि हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, अब घर जारो तासू का, ये चले हमारे साथ, हमारे साथ। कहते हैं हमने प्रेम में आके अपना सब कुछ जला दिया। मैंने पहले बताया था घर जलाने का आशय में ये नहीं घर में आग लगा दो,
घर कौन सा है? ये शरीर है, इसको पवित्र होना चाहिए, पाक होना चाहिए। ये जब पवित्र होगा, अंदर से छल कपट निकल जाएगी तो अपने आप ही जल जाएगा। तो किसी ने कहा है कि हमने घर को जला दिया और आग लगा दी और हाथ में क्या ले लिया? मुरड़ा हाथ में ले लिया, मतलब अपना दुपट्टा अपनी पगड़ी हाथ में ले ली। तो आगे क्या बताना चाहते हैं कि अब घर जालो तसु का, अब आपके घर में आग लगाओ। तो क्या कहते हैं? चले हमारे साथ, हम इस मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम के मार्ग में चलना चाहते हो तो आप भी अपने घर को क्या लगाओ? आग लगाओ। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं? कोई आग लगाना नहीं चाहता, ये सस्ती चीज मांगता है। और प्रेम क्या मांगता है? अपने कहते हैं समर्पण मांगता है, अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। तो इस प्रकार से बताया है, हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहे तसु का जे चले हमारे साथ। तो कहते हैं ना कि इसी प्रकार से आगे बताया है प्रेम के बारे में। सुनना कि एक जगह देखो कि जो भी किसी पात्र में, चाहे ईश्वरीय प्रेम है, चाहे नायक नायिका का प्रेम है, सबसे पहले अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। एक जगह कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर कुत्ता राम का, देखना, कबीर कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, मोतिया मेरा नाम। देखो, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने सब कुछ अपने आप को क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया, नीचा बनाना, अस्तित्व मिटाया ना। कहना ना मैं नीच करूँगा, नीचे के नीचे नीचे थोड़ी हुए है ना। देखो ऊंचे तख्त पर विराजमान होने के बाद भी अपने अस्थि को मिटा के रखा, इसको कहते हैं प्रेम। तो क्या कहते हैं? कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबी, गले राम की जेबरी, जित खेचे तित जाए। देखो कि जहां मेरे को राम खींच के लेके जाएगा वहीं चला जाऊंगा, क्योंकि गले में रस्सी किसकी है? राम की राम ने रस्सी डाल रखी है, मैं तो उसका कुत्ता हूँ। मैंने कहा था ना, कल ही बताया था, अपने अस्तित्व मिटाता है फिर प्रेम पनपता है। तुलसीदास जी कितने महान पुरुष हुए थे। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसी में नीच निकम्मा। देखो है ना। सूरदास जी क्या कहते हैं प्रेम के बारे में? क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखना गौर से सुनना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिचारो ऐसो मौन हरामी। कहते हैं मेरे समान दूसरा कोई खल हो ही नहीं सकता, दुष्ट हो ही नहीं सकता। कौन? कुटिल खल कामी, कुटिलता मेरे अंदर भरी पड़ी है। मेरे समय कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसारो ऐसो नौन हरामी। जिसने तन दिया उसको मैंने बिसरा दिया। तो हम चल रहे थे प्रेम की महिमा का गुणगान करते हुए। इसी प्रकार से पहले अपने समझना, प्रेम समझना जरूरी था, क्योंकि हम पढ़ रहे थे दृढ़ ऊर्जत कुटत कुटम जुरत चतुर्चित प्रीति, प्रत्येक गांठ दुर्जन ही है दई है नीति। इसी के संदर्भ में हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो प्रेम होता है, लगाव होता है, तो जिसको ये चोट लगती है, जिसको लगाव होता है, कैसी अनुभूति करता है, इसके बारे में किसी ने लिखा है, कवि ने, कि लागी सो जाने, लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, कठिन लागन की पीर, पीर का मतलब दर्द, पीड़ा, कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर। अगर किसी को चोट लगती है, उस मर्म को वो ही समझ सकता है। अपने उंगली है, ये किसी उंगली पे चोट लग जाए तो कौन, ये इसको चोट लगे, ये चारों पांचों पास में है, नृत्य करेगी, इनको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा किसको होगी? इस उंगली को होगी, इनको पीड़ा नहीं होगी। तभी कहा है कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर। जिसको चोट लगती है, जो उसके प्रेम में पड़ता है, जिसको इसका अनुभव होता है, उसको पता होता है। तो क्या कहते हैं? लागी सो जाने कठिन लागन की पीर। क्या बताइए आगे? बाहर गाँव दिखे नहीं, बाहर गाँव दिखे नाही, रोम रोम में पीर। देखो कितनी बड़ी बात कही है। कहते हैं जिसको लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उसको तड़प
उसी पात्र की रहती है, उड़ते बैठते चलते फिरते खाते सिर्फ उसी पात्र में लीन रहता है, तो क्या कहते हैं उसको जो तड़प होती है, व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, तो उसका जो भाव है वो बाहर नहीं दिखाई देता। कहाँ? रोम रोम में पीर। वो कहते हैं एक जगह किसी अपने सूरदास जी ने कहा है कि अंदर आग लगी रही धुआं प्रकट ना हुए। हमारे अंदर आग लगी हुई है लेकिन धुआं बाहर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर आग लगी रहे, वो दूसरे पीड़ा नहीं समझ पाते। मैंने पहले बताया था कि एक उंगली पे चोट लग जाती है, पास वाली उंगलियां नृत्य करती है क्योंकि उस पीड़ा को उसको अनुभव नहीं होता। तो इसी प्रकार से बताया है जो प्रेम की जो महिमा है, जिसको चोट लगती है प्रेम की, वो कठिन है। कठिन क्या है? पीर है, दर्द है। तो क्या कहते हैं बाहर गाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर, बाहर गाव में दिखाई नहीं देता उसको, रोम रोम में दर्द होता है। तो क्या बताए हैं कि विपत्ति पड़या कोई नेड़े नहीं आवे। विपत्ति ये मीरा का पद है, पड़या कोई नेड़े नहीं आवे, नहीं आवे। सुख में सबको सिर, सुख में सबको सिर। कितनी बड़ी बात कही है। जब परेशानी आती है, किसी को विपदा आती है, कोई पास में नहीं आता, सुख में सबका सिर। ये बात बताइए प्रेम के बारे में, प्रेम की महिमा का गुणगान करते हुए। तो ये कहते हैं अगर मान लो उसी पात्र के प्रति को लगाव हो जाता है, आसक्ति का भाव आ जाता है, तो वो पीड़ा है उसको सदैव सताती रहेगी। क्या कहते हैं फिर देखो कि इसी हिसाब से कोई नायक नायिका का जो लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, वो सदैव ही एक बात कहता है। जिस प्रकार से आपको पता है मीरा का लगाव होता श्री कृष्ण पर, तो क्या कहते हैं कि मीरा एक जगह आपने देखा होगा प्रेम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था आपको। तो इसी प्रकार से क्या कहती है कोई कई हो रही प्रभु आवन की, देखो कोई कई हो रही प्रभु आवन की, कोई कई हो रे प्रभु आवन की। प्रभु मान लो है ना, अपने पात्र प्रेमी पात्र मान लो। कहते हैं कोई बताना मेरे को, क्योंकि मुझे उसी में की क्या लगी है, रत लगी हुई है, मैं उसी में लगी हुई हूँ। तो कोई कही हो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, बांध पड़े लग सावन की। ए दो नैन मेरो के ना माने, नीर बहे जैसे सावन की। तो क्या कहते हैं मेरे दोनों नेत्र है जो, इसमें सदैव क्या कहते हैं अश्रु धारा बहती है। देखो और वो कैसे बह रही है, जिस प्रकार से कौन सा महीना हो, सावन का महीना हो। देखो सावन के महीने में रिम झिम रिम झिम होती है, इसी प्रकार से इसमें बताया है। कोई कई हो रहे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की। आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, बांध पड़े लग सावन की। वो दो नैन मेरे के न माने, नीर बहे जैसे सावन की। इस प्रकार से इसमें बताया है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम आज तो इतना ही करेंगे, कल अपने इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। देखना जैसे अंधियारे, थोड़ा देखना आप, में से अंधियारे नील पट्टो चले ये है। में से रात रात अंधेरे, नीले मेरे काले कपड़े पहने, कहाँ चली है कीर्तन से मिलने के लिए चली है। ये बताते हैं प्यारी कि रात अंधेरी रात काले वस्त्र पहने अपने कीर्तन से मिलने के लिए जा रही है। तो क्या बताए, क्यों बुराए क्यों बुरे दीप शिखा सी दे है। देखो
आपका ये गागर में सागर भरा हुआ है, तो अपने पहले तो ये प्रयास करो कि आपके पास ऋतिक काव्य पुस्तक होनी चाहिए, जिससे आपको मदद मिलती रहेगी। अगर आपके पास नहीं है तो साथ साथ में ये आप लिख लिया करें, जिससे आपको मदद मिल जाएगी।